एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन कई सालों से उनकी फसल खराब हो रही थी। घर में खाने तक की परेशानी थी। गीता, इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? जी, हिम्मत मत हारिए। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। अगले दिन रामू लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसने एक बूढ़े बाबा को प्यास से बेहाल देखा। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? बाबा जरूर, इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जंगल के बीच एक रहस्यमयी कुआं है। वह केवल अच्छे लोगों से बात करता है। रामू डरते डरते कुएं के पास पहुंचा। अचानक कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। रामू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? मैं बोलने वाला कुआं हूं। मैं केवल सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करता हूं। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मेरा परिवार भूखा है। पहले बिना किसी लालच के 3 अच्छे काम करो, फिर वापस आना। गांव लौटते समय रामू ने एक भूखे बच्चे को रोते हुए देखा। चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, मेरे पास थोड़ा ही खाना है, लेकिन आधा तुम्हारा है। धन्यवाद चाचा। थोड़ी दूर एक गाय घायल पड़ी थी। घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रामू गाय की पट्टी करता है। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। एक बुजुर्ग भारी लकड़ियां उठाकर चल रहे थे। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आइए बाबा, मैं ये लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। तीनों अच्छे काम पूरे करके रामू फिर कुएं के पास पहुंचा। रामू, तुमने बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम किए हैं। मैंने सिर्फ को अपना फर्ज निभाया है। ना, ये मिट्टी का घड़ा ले जाओ, इसे घर जाकर खोलना। रामू और गीता ने उत्सुकता से घड़ा खोला। में तो सिर्फ एक बीज है। शायद यही हमारी किस्मत बदल देगा। रामू ने बीज खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पेड़ उगाया, जिस पर हमेशा मीठे फल लगे रहते थे। रामू, ऐसा पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। ये अच्छाई और मेहनत का फल है। हम ये फल पूरे गांव में बांटेंगे। रामू आखिरी बार कुएं के पास गया। दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। याद रखना, असली जादू अच्छे कर्मों में होता है, खजाने में नहीं। उस दिन के बाद कुआं हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन रामू की अच्छाई की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सीख: दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला इंसान ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना पाता है।